डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। आज मैं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं या कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम बोलते हैं। ये कोई एक बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आपके हार्ट अटैक के या स्ट्रोक के या डायबिटीज के चांसेस बाकी लोगों के कंपैरिजन में बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? इसमें 5 चीज होती है। सबसे पहला, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब आप जो रेगुलर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल एडल्ट का होता है वो 120 ऊपर का और नीचे का 80 होता है, लेकिन अगर आपका रूटीन ब्लड प्रेशर 130 है ऊपर का और नीचे का 85 है तो इसे भी हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ज्यादातर लोग ये 130 और 85 प्रेशर में गोली नहीं लेते हैं, लेकिन ये मार्जिन के ऊपर है तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है। दूसरा, हाई शुगर। आप सभी जानते हैं शुगर का जो लेवल है नॉर्मल 80 और 120 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 के ऊपर है तो ये भी एक कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का लक्षण हो सकता है। तीसरा, ओबेसिटी या मोटापा। मेल की कमर 40 इंच से ज्यादा है और फीमेल की कमर 35 इंच से ज्यादा है तो वो ओबेसिटी गिना जाता है, जिसे हम वेस्ट ओबेसिटी बोलते हैं। भले ही आपके बॉडी वगैरह पतले हैं, आपके हाथ और आपके पैर पतले हैं, लेकिन अगर मोटापा आपके पेट पे है तो एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। और अगर ये जो साइज है आपकी वेस्ट की वो मेल में 40 इंच से ज्यादा और फीमेल में 35 इंच से ज्यादा होती है तो वो भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। चौथा, लो एचडीएल। एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, लेकिन अगर एचडीएल का लेवल आपके ब्लड में कम है, मतलब मेल में 40 से कम और फीमेल में 50 से कम है, तो ये भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है। और पांचवा और आखिरी, हाई कोलेस्ट्रॉल। मेनली कोलेस्ट्रॉल अलग अलग तरीके के रहते हैं आपके ब्लड रिपोर्ट में, लेकिन उसमें एक कोलेस्ट्रॉल होता है ट्राइग्लिसराइड। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 से ज्यादा है तो ये पांचवा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का लक्षण है। तो ये 5 चीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फास्टिंग शुगर, लो एचडीएल, हाई ट्राइग्लिसराइड और ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, अगर ये 5 चीज आप में है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 5 चीज अगर नहीं भी है, इसमें से अगर 3 चीज भी आप में है तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो क्या हो सकता है? मैंने बताया कि जो आपके हार्ट अटैक के चांसेस है वे बाकी लोगों के कंपैरिजन में 2 से 5 गुना ज्यादा है। स्ट्रोक होने के चांसेस भी बाकी नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में आपके ज्यादा है। भविष्य में प्रॉपर डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा है। इसी के अलावा कैंसर, किडनी की बीमारी या तो फिर पीसीओडी लेडीज में, ये सब चीज भी ज्यादा होने के चांसेस है अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप में है तो। जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से जो पूरी दुनिया के एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें कम से कम 20 से 25% लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इनफैक्ट 2018 में इंडिया में कानपुर में भी एक छोटी स्टडी की गई थी जिसमें 400-450 लोगों की स्टडी हुई थी और उसमें पाया गया था कि इतनी छोटी स्टडी में 40% लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इनफैक्ट मेरी क्लिनिक में भी मैं देखता हूं तो जो रेगुलर पेशेंट मेरे आते हैं उसमें मोटापा, मार्जिनली हाई ब्लड प्रेशर, मार्जिनली हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो एचडीएल काफी कॉमन है, स्पेशली बॉम्बे जैसे शहर में। अब ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इसमें ऐसा होता है कि लोगों को मार्जिन पे थोड़ा ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो उसे इग्नोर करते हैं, थोड़ा शुगर हाई है तो उसे भी इग्नोर करते हैं, मोटापा थोड़ा है तो उसे भी इग्नोर करते हैं। तो ये जो चीज है इसी की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम आगे जाके भविष्य में आपको हार्ट, ब्रेन, किडनी वगैरह की बीमारी दे सकता है। तो भले ही आपका शुगर थोड़ा मार्जिन पे ज्यादा है जिसमें गोली की जरूरत नहीं है, भले ही आपका ब्लड प्रेशर मार्जिन से थोड़ा ज्यादा है जिसमें गोली की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। और अगर आपको ये है तो आपके चांसेस भविष्य की बीमारी के बढ़ जाए। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं, तो इसके लिए आपको आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करना है, आपका फास्टिंग शुगर चेक करना है और लिपिड प्रोफाइल चेक करना है। लिपिड प्रोफाइल मतलब अलग अलग तरीके के कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में है, कितने हैं उसका लेवल चेक करना है। इसी के साथ आपको एक टेप लेके आपका एब्डोमिनल सर्कमफरेंस मतलब आपकी वेस्ट कितनी है वो काउंट करनी है और रेगुलरली आपका ब्लड प्रेशर आपके फैमिली डॉक्टर के पास चेक कराना है। तो अगर ये 5 क्राइटेरिया आप में आते हैं या 3 क्राइटेरिया भी आप में पॉजिटिव आते हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब आप सिंड्रोम एक्स के मरीज हो। इसकी कोई दवा नहीं है, इसे हम जल्द ही प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफस्टाइल से। सो एग्जैक्टली आप जानते हो कि इसके कारण क्या है, तो उसको ठीक भी कैसे करना है वो भी आपको जानते हो। आपको ब्लड
ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, आपको आपका शुगर कंट्रोल में रखना है, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है और इसके लिए आपको डाइट पे ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं, हो सके उतना तेल वाला और शुगर वाला खाना कम करना है। इसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। देखा गया है कि जो लोग फिजिकली एक्टिव है, जो एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग वगैरह करते हैं, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस कम हो जाते हैं और अगर होता भी है तो आगे जाके वो रिवर्स हो सकता है। और यही अच्छी बात मेटाबॉलिक सिंड्रोम की है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक लाइफस्टाइल है और इसे कंट्रोल या उसके रिवर्स करने के लिए भी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप देख लीजिए आपके घर में कितने लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित है और अगर आपको लगता है कि ये क्राइटेरिया में आपके फैमिली मेंबर फिट होते हो या आप फिट होते हो तो आपको अभी से इसके स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इसको रिवर्स करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और कुछ सुझाव है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू।